मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्माइलेशन रिएक्शन और प्राइस रीअरेंजमेंट। दोनों ही रिएक्शंस के अंदर हमने प्राइस रीअरेंजमेंट के अंदर नोट किया कि 333 केल्विन से लेस टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट जो है प्रीडोमिनेट होता है और 444 केल्विन से हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट होता है। उसका क्या मैकेनिज्म होगा वो अपन नोट किया था प्राइस रीअरेंजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या था फॉर्माइलेशन रिएक्शन, और फॉर्माइलेशन में अपन ने 3 मेथड नोट किए थे, राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन, गैटरमैन रिएक्शन एंड डफ रिएक्शन, और तीनों रिएक्शन का अपन ने मैकेनिज्म जो है वो भी साथ साथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी फर्स्ट हम लोगों के पास है राइमर-टाइमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन के अंदर। फॉर्माइलेशन रिएक्शन जो होता है, फिनॉल का रिएक्शन करेंगे अपन क्लोरोफॉर्म के साथ एंड एल्केलाइन मीडियम में, KOH और NaOH लेते हैं उसी रेशो के अंदर, इस रेशो में Cl होता है। और जब अपन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड इन एल्केलाइन मीडियम। अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड नंबर ऑफ Cl कितना है, 4 Cl है, तो यहाँ पर अपन जो NaOH या KOH यूज में लेते हैं उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 4 मोल होता है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट फिनॉल react with carbon tetrachloride in alkaline media 4KOH, then form salicylic acid। यहां पर सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, मींस ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, 4 KCl रिमूव हो गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो H2 के फॉर्म में रिलीज होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर-टाइमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब अगर अपन इसका मैकेनिज्म जो है उसको डिस्कस करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया कि जो फिनॉल है उसका NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करके इसको मोर रिएक्टिव फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया मोर रिएक्टिव फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन का रिएक्शन करेंगे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से। क्लियर, देखो फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव रिएक्ट विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां से एक Cl जो है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और जब Cl जो है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में रिलीज हुआ देन फॉर्म कार्बोकैटायन, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, रीजन क्योंकि फिनॉक्साइड आयन है तो ये वैसे भी क्या है, मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। यहां पर CCl3 ग्रुप अटैच हो गया, हाइड्रोजन एंड CCl3। क्लियर है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव रिलीज हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज है इट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको हम लोगों ने अटैच करा दिया फिनॉल के या फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो पोजीशन पे। अगेन क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, उसके बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन मूव कर गया तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, H+ आयन रिलीज होगा, वो H+ आयन कहां पर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो हम अगर चाहें तो डायरेक्टली यहां पर OH ग्रुप लिख दें, या फिर अपन केवल इसको फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये मैंने वापस यहाँ रिएक्शन किया, OH आ गया, देन फॉर्म CCl3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जो CCl3 है इसका रिएक्शन किया 3 मोल ऑफ NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करेंगे अपन, तो उस केस में क्या होगा, NaCl3 रिलीज हो गया और कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन पे मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो उस केस में वो क्या होता है, अनस्टेबल, और हीट करेंगे तो H2 रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है,
सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने पास हो गया इसका राइमर टाइमर रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्लियर है मैकेनिज्म अपने पास? मैकेनिज्म में पहले CCl4 है, Cl नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएगा। अब चाहे तो अपन यहाँ पर 4KOH या 4NaOH यूज में लिया, अपन यहाँ NaOH लिख देते हैं क्योंकि अपन ने मैकेनिज्म के अंदर भी सोडियम लिखा है। ठीक है, तो ये NaCl निकाल देंगे। तो ये अपने पास रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। राइमर टाइमर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। CCl4 के साथ Cl नेगेटिव रिलीज होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन पे अटैक कर दिया, देन NaOH के साथ एल्काइल मीडियम के अंदर अपन इसको रिएक्शन कर दिया एल्काइल मीडियम में, देन फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। तो ये हो गया अपने पास राइमर टाइमर रिएक्शन। नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन का, दैट्स कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन के अंदर। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग कोल्बेस रिएक्शन। कोल्बेस रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट अपन ने फिनॉल है, इस फिनॉल का रिएक्शन किया बेस के साथ और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? फिनॉक्साइड आयन में, O नेगेटिव। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? इसका फिनॉल का रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहां पर मैंने इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? लीनियर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मूव कर गया, O पे आ गया नेगेटिव, C पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड अपन ने नोट कर लिया। ठीक है, जब ये पोजीशन आ गई तो अब क्या होगा? C पॉजिटिव कहां पर अटैक करेगा? O नेगेटिव पे फिनॉक्साइड के, और सोडियम आयन कहां पर अटैच होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के नेगेटिव चार्ज पे, देन फॉर्म O, इस पे आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड O नेगेटिव पे सोडियम आयन आ गया। इट्स कॉल्ड सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। ये जो अपने पास सोडियम फिनाइल कार्बोनेट है, इस सोडियम फिनाइल कार्बोनेट में हम करेंगे रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये मूव कर जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और यहां से जो हाइड्रोजन है वो मूव करेगा ऑक्सीजन पे। तो उस केस में क्या बन गया अपने पास? सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है OH COONA, इट्स कॉल्ड सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिफिकेशन कर दिया, देन फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? तो कोल्बे रिएक्शन के अंदर यहां पर अब कुछ चीजें जो है बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या इंपॉर्टेंट थिंक है? देखिए, फर्स्ट यहां पर अपन इसको किसमें कन्वर्ट किया? फिनॉक्साइड आयन में। रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो उसका रिएक्टिविटी कम होता है। इसका रिएक्टिविटी कम है तो उसके इसमें क्या करना होगा अपने को? फिनॉक्साइड आयन जो है, फिनॉल जो है, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा, ताकि अगर ये स्ट्रांग होगा तो वीक इलेक्ट्रोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैच हो जाए। इसलिए हम लोगों ने पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन मोर रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज है, मोर रिएक्टिव फिनॉक्साइड आयन है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्ट कर लेगा और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो सैलिसिलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है उसमें अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एडिशन होता है इसी को बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूवल है, ठीक है, और एडिशन का मतलब कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम लोगों ने बनाया सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहां पर देखिए सैलिसिलिक एसिड की कुछ अपने रिएक्शंस अपन ने नोट किया था, पहले भी एक जो पॉइंट आया था अपने पास, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन जो था, या एसाइलेशन रिएक्शन था, जहां पर अपन ने फिनॉल का एसिडिक नेचर डिस्कस किया था। वहां पर मैंने बताया था कि जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड का अगर रिएक्शन करते हैं एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का होल ट्वाइस एंड O, सैलिसिलिक एसिड का एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ concentrate
H2SO4, तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वहां से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म OC double bond OCH3 and C double H. It's called एस्प्रिन। ठीक है, पायरेटिक एंटी पायरेटिक मेडिसिन के फॉर्म में यूज में लेते हैं अपन, पेन किलर भी है अपने पास। तो एस्प्रिन जो है उसका फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड से, अगर रिएक्शन किससे करें अपन, एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करें। बट अगर इसका अपोजिट कर दे अपन, फिनॉल जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले लें, तो यहाँ पर अपने पास जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन अगेन हम लोगों ने फिनॉल के साथ कर दिया C6H5OH, तो यहाँ पर होगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आ रही है, एक तो हो रहा है एसाइलेशन रिएक्शन। अगर सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन होगा तो एसाइलेशन में क्या होता है, OH ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव होता है और एसाइल ग्रुप एंटर करता है। और अगर अपन यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करें तो उस केस में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उनका रिएक्शन होता है और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करें इन केस ऑफ POCl3, तो उस केस में OH C डबल बॉन्ड O OC6H5। ठीक है, यहां पर जो प्रोडक्ट बना है फिनाइल सैलिसिलेट बोला इसको अपन ने, फिनाइल सैलिसिलेट। ये जो फिनाइल सैलिसिलेट है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप ही है और ये पूरा क्या था, सैलिसिलिक एसिड था, तो अपने क्या बन गया, सैलिसिलेट बन गया, फिनाइल सैलिसिलेट। ये जो अपने पास कंपाउंड है फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, इट्स आल्सो कॉल्ड सैलोल। इसका नेम क्या था, एस्प्रिन, और फिनाइल सैलिसिलेट का नेम क्या है, सैलोल। और ये सैलोल जो है वो क्या आता है अपने पास, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज में आता है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में सैलोल को यूज में लेते हैं। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में सैलोल है, ठीक है, इंटेस्टाइन एंटीसेप्टिक के फॉर्म में सैलोल को यूज में लिया हम लोगों ने, और एंटीपायरेटिक मेडिसिन के लिए एस्प्रिन को यूज में लिया। और दोनों का मेथड क्या है, जो सैलिसिलिक एसिड है अगर उसका एसाइलेशन करेंगे OH के साथ रिएक्शन होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन होगा। तो दोनों ही पॉइंट जो है बहुत सिंपल और बहुत इजी पॉइंट है जिनको हम लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ये अपने पास था कोल्बे रिएक्शन और इसके सिंथेटिक यूज है, जहां पर अपन ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाए जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी। एस्प्रिन एंटीपायरेटिक है और सैलोल जो है वो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, देन अपन स्टार्ट करते हैं नया सेगमेंट जो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट्स कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उनको अपन स्टार्ट करें। कंडेंसेशन रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, कोई भी ग्रुप जो है वो ऐड होता है और साथ में कोई स्मॉल ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होता है, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल H2O या HCl जो है उस फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाएगा। ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उसमें फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन का कंडेंसेशन करना है। कैसे किया भाई हम लोगों ने, ये लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O and CH3। एसीटोन का रिएक्शन किया फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल। 2 मोल्स ऑफ फिनॉल है, पहला पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो H2O के फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाएगा। और जब रिलीज होगा, क्योंकि रिएक्शन जो है H2 रिलीज हो रहा है तो कोई ना कोई तो चाहिए अपने को डिहाइड्रिक एजेंट, H2SO4 यूज में लिया, देन फॉर्म CH3 C6H5OH and C6H5OH. It's called बिस्फेनॉल A। नेम है बिस्फेनॉल A और बिस्फेनॉल A का मींस क्या है, बिस मींस 2, फिनॉल मतलब 2 फिनॉल ग्रुप है और A एसीटोन मींस
टू फिनोलिक ग्रुप एसीटोन के साथ कंबाइंड होकर कंडेंसेशन रिएक्शन से बिसफिनॉल ए का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट्स कॉल्ड बिसफिनॉल ए प्रोडक्ट, जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है अगर फिनॉल का रिएक्शन एसीटोन से करे। बिसफिनॉल ए जो है ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये जो बिसफिनॉल ए कंपाउंड है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन। और ये जो बिसफिनॉल ए है इसका यूज क्या है, ये प्लास्टिक के फॉर्मेशन में यूज में आता है। मेक अ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। बिसफिनॉल ए वैरायटी ऑफ प्लास्टिक के फॉर्मेशन में जाएगा। अलग अलग तरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए बिसफिनॉल ए को यूज में लेते हैं। और ये जो कंपाउंड है, ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, इस कंडेंसेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन का रीजन क्या है। देखिए यहाँ पर अपने पास जो रिएक्शन हो रही है उसमें एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, किसके साथ, पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, ठीक है। फिनॉल जो है उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और उसके पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है एल्काइल ग्रुप से। सो इट्स कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन। हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन है जहां पर OH ग्रुप एज इट इज है और उसके बाद अपन यहां पर इसका एल्काइलेशन कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर यहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म की बात करें तो ये मेरे पास एसीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ मैंने H+N से रिएक्शन किया। इसका H+N कहां अटैच होगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स पे अटैच होगा। और जब ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले स्ट्रक्चर बनेगा OH पॉजिटिव और इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। और जब रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव करेगा इस पे, देन कार्ब कैटायन बन गया, ठीक है। तो रेजोनेंस के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ, कैटायन का, यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन की है और जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो फर्स्ट हम लोगों ने किसका फॉर्मेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये फिनोलिक ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करेगा, ठीक है। इसलिए इसको कहा अपन ने फ्रीडल-क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर अपन नोट करें तो ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वहां पर कैटायन, कार्ब कैटायन का अटैक होगा। 2 हाइड्रोक्सी कार्ब कैटायन है, ये जो 2 हाइड्रोक्सी कार्ब कैटायन है ये कहां पर अटैक करेगा, इसकी पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हाइड्रेट्स हो रहा है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी कम होता है। अब जब यहाँ पर इसका अटैचमेंट होगा, ये मैंने फिनॉल के साथ OH ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन अटैच हो गया, ठीक है। फिनोलिक कार्बन और कैटायनिक कार्बन दोनों के साथ इस तरह से अटैचमेंट हो गया, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैच हो गया, बाकी H पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली निकलेगा, रिलीज होगा, तभी अपने पास कैटायन अटैच होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर H+ रिमूव करवा दिखाया नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हैं कि ये जब अटैक करेगा तो H+ आयन जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर जो H+ रिलीज हुआ है वो H+ का वापस हम लोगों ने अटैक कराया, किस पे अटैक होगा, वापस ऑक्सीजन पे अटैक होगा। और जब वापस ऑक्सीजन पे अटैक होगा तो उस केस में क्या होगा भाई, देखो ये कार्बन है, ये सपोज कार्बन और ये आ गया OH2 पॉजिटिव। और जब OH2 पॉजिटिव बन गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया तो -H2 के फॉर्म में, तो वापस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मींस वापस इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये कार्बन और वापस यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अगर सेकंड मॉलिक्यूल फिनॉल के साथ हम लोग रिएक्शन कर दें
तो वापस पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, देन फॉर्म बिस्फेनॉल ए, ये OH ग्रुप है और दोनों का पैरा पोजीशन के साथ अटैच हो गया कार्बन के साथ। इट्स कॉल्ड बिस्फेनॉल ए। तो बिस्फेनॉल ए जो रिएक्शन है इसको हम लोगों ने बोला फ्रीडल क्राफ्ट हाइड्रोक्सी एल्काइलेशन रिएक्शन। उसका रीजन क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। एल्काइल ग्रुप अटैच किया अपन ने, कहाँ पर अटैच किया, पहले एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया तो उस केस में कैटायन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फिनोलिक ग्रुप पर अटैक करता है पैरा पोजीशन पे, देन फॉर्म बिस्फेनॉल ए। और बिस्फेनॉल ए का यूज क्या है, डिफरेंट प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में इसको हम लोग यूज में लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों के पास फर्स्ट कंडेंसेशन मेथड, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होगा, C6H5N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ये हम लोग के पास है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन किससे किया हम लोगों ने, इसका रिएक्शन कर दिया फिनॉल के साथ। अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करें, डाइएजोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन करें तो HX जो है वो रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दिस वन इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है इसका कलर कैसा होगा, येलो ऑरेंज डाइज होती है, इसको एनिलीन येलो भी बोलते हैं। दिस डाई इज कॉल्ड एनिलीन येलो। येलो ऑरेंज कलर का डाई होता है, और डाइज हम लोग पता है कि डाइज कलर डोनेट करता है या कलर प्रोवाइड करता है किसी भी सब्सटेंस को, तो वहां पर अपन डाइज यूज में लेते हैं। तो एनिलीन येलो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इट्स कॉल्ड एनिलीन येलो। यहाँ पर एनिलीन येलो है। अगर इसका सिंपल सा रिएक्शन देखें तो कोई मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर, स्पेसिफिक कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, फिनॉल है, ये फिनॉल का रिएक्शन कर दिया NaOH के साथ, और NaOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड N O नेगेटिव। ठीक है, ये जो फिनॉक्साइड N बना अपने पास O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये बॉन्डिंग एसिडीज है अपने पास। ठीक है, ये जो फिनॉक्साइड N है, इस फिनॉक्साइड N का अपन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव। डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर दिया, सोडियम Cl के साथ रिमूव हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने पास डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया इस पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन में कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनोलिक कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ रिएक्शन करेगा, देन फॉर्म डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड N एंड बेंजीन। ठीक है, ये अपने पास कंपाउंड बन गया। इसका एसिडिफिकेशन करते हैं अपन। अगर इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है। फर्स्ट फिनॉल का NaOH का रिएक्शन किया, उसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिनॉक्साइड का रिएक्शन कर दिया डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, NaCl रिमूव हो गया,
एजोनियम आयन पैरा पोजीशन पर अटैच होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक हाइड्रेट्स होगा ऑर्थो पोजीशन पे, देन फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन। और कलर कैसा होता है इसका, येलो ऑरेंज डाइज है, इट्स कॉल्ड एनिलीन येलो। नेक्स्ट अपने पास है कंडेंसेशन रिएक्शन, थोड़ा फास्ट लेंगे अपने पास। नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर अपने पास इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल का रिएक्शन करना है हम लोगों को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, और थैलिक एनहाइड्राइड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन किया फिनॉल के साथ, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों मॉलिक्यूल्स के जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो H2 के साथ रिमूव हो जाएगा। जैसे हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल का रिएक्शन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में या कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो H2 रिलीज हो गया, देन फॉर्म C डबल बॉन्ड O, और ये जो अपने पास कंपाउंड है इट्स कॉल्ड फिनोल्फथलीन। इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग फिनोल्फथलीन। और फिनोल्फथलीन क्या यूज में आता है, इंडिकेटर के फॉर्म में यूज में आता है। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है जो पिंक कलर प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन को एल्केलाइन मीडियम के अंदर। एसिड बेस जो टाइट्रेशन होती है उस एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनॉल जो है उसको हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज में लेते हैं। और एसिड बेस टाइट्रेशन कौन सा, जहां पर अपने पास क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन हो। रीजन क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन होता है तो उस केस के अंदर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो मीडियम है सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाता है, एल्केलाइन मीडियम होता है। और फिनॉल जो होता है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं पीएच के फॉर्म में, पीएचपी। फिनॉल होता है पीएच, ठीक है। और फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है फिनॉल, क्योंकि अभी भी फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक नेचर होता है। तो फिनॉल जो है वो वीक एसिड है क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो उस केस के अंदर पीएच नेगेटिव और एच पॉजिटिव बनेगा। बेस के अंदर मीडियम कैसा था, एल्केलाइन मीडियम था। तो ये एल्केलाइन मीडियम जो है वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता है, H2 बनेगा, देन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होता है तो डाइल्यूशन आयोनाइजेशन की प्रोपोर्शन होगा, जिससे ज़्यादा थैलिक आयन का एनहाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन होगा। और जितने ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा उतना फ्रिक्वेंटली ये कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करता है एल्केलाइन मीडियम। तो इंडिकेटर के फॉर्म में फिनोल्फथलीन को यूज में लेते हैं। ये 11th के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था उसके अंदर डिस्कस किया था अपन ने इंडिकेटर के लिए कि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर अपन यूज में लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के अंदर। तो ये हो गया हम लोगों के पास फिनोल्फथलीन जो हमने थैलिक एनहाइड्राइड के साथ का फॉर्मेशन किया है। तो थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोल्फथलीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जो कंडेंसेशन मेथड है इट्स कॉल्ड लैडरर-मानसे रिएक्शन और रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पॉलीमर चैप्टर जो आएगा वहां पर भी अपन इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें जो पॉलीमर बनता है बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही अच्छा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। तो रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, इट्स कॉल्ड लैडरर-मानसे रिएक्शन। लैडरर को मना रहे हैं अपन कि लैडरर मान जा भाई रिएक्शन हो जाए, तो ये जो रिएक्शन इसको बोलते हैं लैडरर-मानसे रिएक्शन। और लैडरर-मानसे रिएक्शन जो है उस रिएक्शन में होगा क्या, फिनॉल का रिएक्शन करते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। दिस इज फिनॉल, फिनॉल के पास कार्बन पे हाइड्रोजन है और तो पैरा पोजीशन पे, रिएक्शन किया इसका किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया। फॉर्मेल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और तो पैरा पोजीशन पे, यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है और ये H पॉजिटिव आयन जो है वो किस पे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। रिएक्शन जो होता है वो एसिड या बेस कैटेलाइज हो सकता है,
दोनों में से कुछ भी अपन यूज में ले सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हो गया, ऑक्सीजन पे, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच होगा तो क्या बन गया, CH2OH। तो ये CH2OH ग्रुप जो है ये अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। इट्स कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। तो ये जो प्रोडक्ट है लेडरमैन से रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। और ये बेंजाइल अल्कोहल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है। अगर ये बेंजाइल अल्कोहल का 3 डायमेंशनली अपन पॉलीमराइजेशन कर दें, पॉलीमराइजेशन करें इसका, देन फॉर्म 3 डायमेंशनल पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, दैट्स कॉल्ड बेकेलाइट। ये बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो गया हम लोगों के पास। दिस वन इज कॉल्ड बेकेलाइट, ठीक है। और ये जो बेकेलाइट है ये बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के फॉर्म में, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के इसको यूज में लेते हैं। और इन केस अगर यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो है वो अगर लीनियर वे के अंदर पॉलीमराइज हो, ये 3 डायमेंशनल पॉलीमराइजेशन है, बट अगर लीनियर वे में पॉलीमराइज होता है देन इट्स कॉल्ड नेवोलैक। दोनों ही पॉलीमर है, नेवोलैक और बेकेलाइट, दोनों पॉलीमर्स हैं। अगर लीनियर फॉर्म में होगा देन इट्स कॉल्ड नेवोलैक, और अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है देन इट्स कॉल्ड बेकेलाइट। यहाँ पर बहुत जल्दी से हम लोग इसका छोटा सा मैकेनिज्म है वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। वैसे कोई मैकेनिज्म कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, यही अपन जो अपन यहाँ नोट किया है C डबल बॉन्ड OH है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, देन फॉर्म CH2 पॉजिटिव एंड OH, और फिर CH2 पॉजिटिव का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होता है, देन फॉर्म ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये अपने पास एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है। इसी तरह से अपने पास एल्केलाइन जो कैटलिस्ट होता है या बेसिक कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन, उसमें हम लोग बेस की प्रेजेंस के इसके अंदर रिएक्शन करेंगे। और जब बेस की प्रेजेंस में होगा तो पहले फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है और फिर फिनॉक्साइड आयन के साथ आगे रिएक्शन करता है। तो ये हम लोगों के पास हो गया लेडरमैन से रिएक्शन। ये अपने पास कुछ रिएक्शंस हैं जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन है, और फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर हम लोग इनको काउंट करते हैं। बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फिनॉल का कंडेंसेशन मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एसिडिक नेचर की जो रिएक्शंस थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज अपने पास फिनॉल टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ और अच्छी चीज़ें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिनॉल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट